तो सेकेंडली आज हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग पे हम लिखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को समझने के लिए आप एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपना डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, और वेरिएबल जो होता है वो ऑलवेज़ यूनिक होता है। इसकी एग्जांपल एक इस तरह की है, अगर आप कंप्यूटर में दो फोल्डर लेते हैं, यानी कि एक फ़ोल्डर आपने उसका नाम दे दिया फ़ोल्डर 1, दूसरे को आप नाम देंगे फ़ोल्डर 1, तो वो सेव नहीं हो सकेगा, बेशक फ़ोल्डर के अंदर मौजूद डाटा डिफरेंट हो। इसलिए हम वेरिएबल जो है वो ऑलवेज़ जो होता है यूनिक होता है। वेरिएबल की डेफिनेशन ये होती है कि वेरिएबल इज़ अ स्पेस containing डाटा, या हम इसको लिख सकते हैं कि वेरिएबल स्पेस वेयर वी स्टोर डाटा, और उसके बाद ये लिखना है आगे कि ये ऑलवेज यूनिक होता है। वेरिएबल इज़ ऑलवेज यूनिक। ठीक है, अब वेरिएबल जो है हमेशा यूनिक होता है। अब इसकी उर्दू में भी डेफिनेशन मैं लिख के आपको बता देता हूँ। वेरिएबल मेमोरी में, इसको गलत लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं वेरिएबल मेमोरी में एक ऐसी जगह को कहा जाता है, ऐसी जगह को कहा जाता है नहीं, वेरिएबल मेमोरी में एक जगह होती है, वेरिएबल मेमोरी में एक जगह होती है और उस जगह का नाम यूनिक होता है, और उस जगह का नाम यूनिक होता है। ठीक है, अब सपोज पहले हम वेरिएबल्स के रूल भी पढ़ लेते हैं। वेरिएबल नेम रूल, ये वेरिएबल रूल नहीं है, ये वेरिएबल नेम रूल है। वेरिएबल नेम रूल में जो सबसे फर्स्ट रूल आता है वो होता है कि मस्ट बी यूनिक, कि इनके नाम जो हैं वो अलग-अलग होने चाहिए। और उसके बाद वेरिएबल का सेकंड रूल ये आता है हमारे पास, इसके अंदर जो होता है कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। इसके अंदर जो है कम्बिनेशन होगा अल्फ़ाबेट्स का और नंबर्स का, और बट फर्स्ट करेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट। फर्स्ट करेक्टर क्या होगा? अल्फ़ाबेट। अगर हम नंबर पहले ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्ज़ाम्पल ये है कि FURC 1 2 AB, हम ये लिख सकते हैं, ये ट्रू है। अगर हम लिखते हैं 1 2 AB FURC, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ये एरर आ जाएगा। इस तरह नहीं करना हमने। थर्ड नंबर पे हमने कीवर्ड यूज़ नहीं करना, नॉट आ कीवर्ड हमने यूज़ नहीं करना। और उसके बाद नंबर 4 जो मेन चीज़ है, हमने स्पेस नहीं डालनी इसके अंदर, नॉट आ स्पेस अलाउड। अच्छा, तो सिंपली अब हमारे पास जो है, आपको बताने के लिए आसान तरीका है कि समझें कि ये जो है रैम होती है, ये सर्कल में रैम होती है, और ये इसके दरमियान जो है ये बने हुए हैं वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं GB को, स्टोरेज में मौजूद GB जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सपोज़ करें कि हमने एक प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम इंटीजर मेन, इधर से प्रोग्राम जो होता है शुरू होता है, उसके बाद हमने ब्रैकेट डाली, इंटीजर हमने लिख दिया FURC। अब जो है वेरिएबल ने क्या करना है, वेरिएबल रैम में जाएगा यहाँ से, तो वो कोई भी एक ऐसी जगह चूज़ करेगा जहाँ पे वो इसको सेव करेगा। समझे, वेरिएबल यहाँ पे गया, इधर जाके उसने सेव कर दिया कि ये एक इंटीजर है FURC, उसने इस तरह सेव कर दिया। अगर सेकंड नंबर पर सेकंड लाइन हम लिखते हैं इंटीजर के।
अब वेरिएबल गया, उसने कोई भी स्टोरेज में जगह ढूंढी, वहाँ पे वो उसने इसके स्टोर कर दिया। अब इंटीजर की वैल्यू बाद में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। इंटीजर में हम हमेशा नंबर डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं डालेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। उसके बाद इंटीजर है, ये हमने बढ़ा के यूज़ किया था। अगर हम दोबारा बढ़ा के यूज़ करेंगे तो हमारे पास दोबारा एरर आ जाएगा। हमने हमेशा यूनिक काम करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। अगर हम स्मॉल के यूज़ करेंगे तो नो एरर। इस तरह फिर वेरिएबल जो है इधर जाके ये कंपाइलर ये जाके यहाँ पे के स्मॉल के जो है स्टोर कर लेगा। उसके बाद फ्लोट है इधर पी। फ्लोट का यानी कि वो होता है 1 मिनट। हाँ, फ्लोट जो होता है उसके अंदर पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं। सपोज़ ये पी है, इसकी जगह हमने पॉइंट्स के नंबर डालने हैं। इस तरह स्टोरेज में जाके कोई भी एक ऐसी जगह ले लेगा जहाँ पे पी ये स्टोर कर लेगा। इस तरह का ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे जाके ये एंड हो सकता है। ये बस सिर्फ समझाने के लिए प्रोग्राम था। और यहाँ पे ये जो साइड होती है ये डाटा होती है। अच्छा, अब एक चीज़ मेन चीज़ जो सबसे है वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो है डेफिनेशन है वो इस तरह हो सकती है कि इंटीजर जो है, इंटीजर के आगे जो नाम दिया जाए, जो नाम यानी कि जो नाम दिया होगा, तो जब कंपाइलर का बेसिकली मकसद ये होता है कि वो कोई प्रोग्राम में मौजूद गलती को जो है वो सही करता है, वो आपको बता देता है। कंपाइलर प्रोग्राम में ये काम करता है। तो जब कंपाइलर मेमोरी में जाएगा, मेमोरी या स्टोरेज में जाएगा, तो एक यूनिक नाम से उसको स्टोरेज में सेव कर लेगा, स्टोरेज में सेव करेगा। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। और बेसिकली हम एक मेन चीज़ है जो हमने याद रखनी है कि एक प्रोग्राम में हम जो है अनलिमिटेड वेरिएबल बना सकते हैं, जितने चाहें आप बना सकते हैं। ये देख लें, हमने 1 2 3 4 वेरिएबल्स बनाए हैं। हम बहुत बेनताब बना सकते हैं, लाखों करोड़ों में बना सकते हैं। एक प्रोग्राम में हम जो है अनलिमिटेड वेरिएबल्स बना सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड लेक्चर था, सिंपली ये बस आपको इनिशियली प्रोग्रामिंग करते टाइम ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा लेक्चर था।